राजस्थान के वीरान रेगिस्तान में, जहां दिन की तपिश जान ले लेने वाली होती है और रात का सन्नाटा रूह कंपा देता है, वहीं से शुरू होती है तारा सिंह की दास्तान। तारा सिंह एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, जिसके लिए सड़कों पर सफर करना जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन उस रात जब उसने जैसलमेर से पाकिस्तान बॉर्डर तक का सफर तय करना शुरू किया, उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे डरावना तजुर्बा साबित होने वाला है। रेगिस्तान का वीरान रास्ता, ठंडी हवाओं में घुली रहस्यमयी फुसफुसाहटें और अदृश्य निगाहें, क्या यह महज उसका भ्रम था या फिर उस सन्नाटे में सचमुच कुछ और भी मौजूद था? तारा सिंह एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था, जिसकी उम्र करीब 45 साल की थी। वह राजस्थान के जैसलमेर शहर में रहता था, जहां रेगिस्तान की गर्म हवाएं और ऊंटों की घंटियां उसकी जिंदगी का हिस्सा थीं। तारा सिंह का ट्रक, जिसे वह प्यार से शेरनी कहता था, एक पुराना लेकिन मजबूत वाहन था जो सालों से माल ढोने का काम करता आ रहा था। एक दिन उसे एक खास असाइनमेंट मिला, जैसलमेर से पाकिस्तान बॉर्डर तक सामान पहुंचाना। यह रूट उसके लिए नया नहीं था, लेकिन इस बार रात का सफर था, क्योंकि दिन में गर्मी असहनीय थी। तारा सिंह ने अपना ट्रक स्टार्ट किया, इंजन की गरज के साथ रेगिस्तान की सड़क पर निकल पड़ा। सूरज डूब चुका था और आसमान में तारे चमक रहे थे। रेडियो पर पुराने गाने बज रहे थे, ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। वह खुश था, क्योंकि यह ट्रिप अच्छी कमाई देने वाली थी। लेकिन जैसे जैसे वह बॉर्डर की तरफ बढ़ता गया, हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। रेगिस्तान रात में ठंडा तो होता है, लेकिन यह ठंडक अलग थी, जैसे कोई अदृश्य आंखें उसे घूर रही हों। तारा सिंह ने सिगरेट जलाई और सोचा, शायद थकान है। ट्रक की हेडलाइट्स रेत के टीले को रोशन कर रही थीं और दूर दूर तक कोई गांव या इंसान नहीं दिख रहा था। अचानक रेडियो में गाना रुक गया और एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तारा सिंह ने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन आवाज नहीं रुकी। वह हंसा, पागल हो गया हूं क्या? लेकिन दिल में एक डर सा बैठ गया। रात गहराती जा रही थी और बॉर्डर अभी दूर था। ट्रक की स्पीड बढ़ाते हुए तारा सिंह ने अपनी आंखें सड़क पर टिका रखीं। रेगिस्तान की सड़क सीधी थी, लेकिन कभी कभी रेत के तूफान से ढक जाती थी। वह सोच रहा था अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में, जो घर पर इंतजार कर रहे थे। अचानक हेडलाइट्स में एक छाया दिखी, जैसे कोई इंसान सड़क पर खड़ा हो। तारा सिंह ने ब्रेक मारा, ट्रक रुका, लेकिन जब वह नीचे उतरा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ रेत और हवा। भ्रम होगा, उसने खुद को समझाया और वापस ट्रक में बैठ गया। लेकिन जैसे ही इंजन स्टार्ट किया, पीछे से एक ठंडी सांस महसूस हुई। वह मुड़ा, लेकिन कैबिन खाली था। दिल की धड़कन तेज हो गई। रात के करीब 2 बजे थे और बॉर्डर अभी 100 किलोमीटर दूर था। ट्रक चलने लगा, लेकिन अब सड़क पर अजीब सी चीजें दिखने लगीं। दूर टीले पर जलती हुई आग की लपटें, जो पास आने पर गायब हो जातीं। तारा सिंह ने सुना था कि रेगिस्तान में भूत प्रेत की कहानियां होती हैं, लेकिन वह कभी विश्वास नहीं करता था। अचानक ट्रक का इंजन रुक गया। वह बाहर निकला, हुड खोला, लेकिन सब ठीक था। जैसे ही वापस बैठा, दर्पण में एक चेहरा दिखा, पीला, आंखें लाल, मुस्कुराता हुआ। तारा सिंह चिल्लाया और ट्रक स्टार्ट किया। अब वह डर गया था। हवा में फुसफुसाहट बढ़ गई, जैसे कोई नाम पुकार रहा हो। तारा, तारा। वह प्रार्थना करने लगा, लेकिन डर बढ़ता जा रहा था। बॉर्डर की तरफ बढ़ते हुए वह सोच रहा था कि यह रात कभी खत्म होगी या नहीं। आखिरकार तारा सिंह का ट्रक पाकिस्तान बॉर्डर के पास पहुंच गया। जैसलमेर से निकले हुए घंटे बीत चुके थे और अब सुबह होने वाली थी, लेकिन आसमान अभी भी अंधेरा था, जैसे सूरज डरकर छिप गया हो। बॉर्डर पोस्ट पर कोई सैनिक नहीं दिख रहा था, जो अजीब था। तारा सिंह ने ट्रक रोका और बाहर निकला। हवा में एक बदबू थी, सड़ी हुई लाशों जैसी। वह सामान उतारने लगा, लेकिन तभी एक काली छाया दिखी, लंबी, पतली, जैसे कोई शैतान। छाया ने उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया। तारा सिंह भागा, लेकिन ट्रक का दरवाजा बंद हो गया। छाया पास आई और उसमें से एक आवाज आई, तू यहां क्यों आया? यह हमारा इलाका है। तारा सिंह की सांसें तेज हो गईं। वह याद करने लगा पुरानी कहानियां। बॉर्डर पर शैतानों का साया, जो रेगिस्तान में खोए हुए यात्रियों को फंसाते हैं।
छाया ने अपना रूप बदला। अब वह एक औरत जैसी लग रही थी, लेकिन आंखें खाली थीं। मदद करो, उसने कहा, लेकिन आवाज पुरुष की थी। तारा सिंह ने क्रॉस निकाला, जो वह हमेशा गले में पहनता था, लेकिन छाया हंसी। अचानक जमीन हिलने लगी और रेत से हाथ निकले, कंकाल जैसे। वे तारा सिंह को पकड़ने लगे। वह चिल्लाया, भगवान बचाओ! लेकिन शैतान का साया बढ़ता गया। अब वह माया जाल बुन रहा था, चारों तरफ भ्रम की दुनिया। तारा सिंह को लगा जैसे वह उड़ रहा हो, लेकिन वास्तव में वह रेत में ढंस रहा था। डर से उसका शरीर कांप रहा था। बॉर्डर अब नर्क जैसा लग रहा था। शैतान का साया अब तारा सिंह के चारों तरफ घूम रहा था। माया जाल शुरू हो चुका था। वह देख रहा था अपनी पत्नी को, जो दूर से पुकार रही थी, लेकिन जैसे ही पास गया वह राक्षस में बदल गई। दांत नुकीले, नाखून लंबे। तारा सिंह भागा, लेकिन हर दिशा में वही छाया। रेगिस्तान अब एक बड़ा जंगल लग रहा था, जहां पेड़ों से खून टपक रहा था। वह चिल्लाया, यह सच नहीं है। लेकिन शैतान हंसा, सब सच है तारा, तू अब हमारा है। अचानक उसके सामने उसके मृत पिता दिखे, जो सालों पहले गुजर चुके थे। बेटा, मेरे साथ आ, उन्होंने कहा, लेकिन उनकी आंखें जल रही थीं। तारा सिंह ने आंखें बंद कीं, लेकिन दिमाग में दृश्य चलते रहे। ट्रक जल रहा था, बॉर्डर पर लाशें बिखरी हुईं। शैतान का साया अब उसके शरीर में घुसने की कोशिश कर रहा था। ठंडी सांसें उसकी गर्दन पर। वह प्रार्थना पढ़ने लगा, ओम नमः शिवाय, लेकिन आवाजें जोर से हंसने लगीं। माया जाल इतना गहरा था कि वह भूल गया असल दुनिया क्या है। रेत में ढंसते हुए वह सोच रहा था कि क्या वह कभी बच पाएगा। शैतान ने कहा, यह बॉर्डर हमारा है, यहां इंसान नहीं टिकते। तारा सिंह का शरीर कमजोर हो रहा था, डर से पसीना बह रहा था। अचानक एक रोशनी दिखी, शायद उम्मीद की किरण या फिर माया का एक और जाल। वह उस तरफ बढ़ा, लेकिन पैर नहीं उठ रहे थे। हॉरर चरम पर था। माया जाल में फंसे तारा सिंह ने आखिरी कोशिश की। उसने अपना क्रॉस निकाला और जोर से फेंका शैतान की छाया पर। एक चीख सुनाई दी और छाया पीछे हटी, लेकिन माया नहीं टूटी। अब वह देख रहा था पूरे बॉर्डर पर शैतानों की सेना, काले साए, लाल आंखें। वे गा रहे थे कोई पुरानी मंत्र जैसी आवाज में। तारा सिंह ने ट्रक की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन ट्रक गायब था। यह सपना है, उसने खुद को कहा, लेकिन दर्द असली था। अचानक सुबह की पहली किरण आई और शैतान का साया कमजोर पड़ने लगा। तू बच गया, लेकिन अगली बार नहीं, आवाज आई। माया जाल टूटा और तारा सिंह रेत पर गिर पड़ा। जब आंखें खुलीं, ट्रक वहीं था। बॉर्डर पोस्ट पर सैनिक थे। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? तारा सिंह ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ ट्रक स्टार्ट किया और वापस जैसलमेर की तरफ भागा। रास्ते में वह सोचता रहा, क्या वह सच था या भ्रम? लेकिन गले में क्रॉस गायब था और दर्पण में अभी भी एक हल्की छाया दिख रही थी। शैतान का साया शायद अभी भी उसके साथ था, इंतजार कर रहा अगली रात का। तारा सिंह ने कभी वह रूट नहीं लिया, लेकिन रातों में नींद नहीं आती, क्योंकि फुसफुसाहट अभी भी सुनाई देती है, तारा वापस आ। कहानी खत्म नहीं हुई। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि मेरी आने वाली नई नई रहस्यमयी और डरावनी कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका साथ और प्यार ही मुझे और बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। मेरे प्यारे श्रोताओं के लिए संदेश आप सबका साथ और प्यार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मेरी कोशिश रहती है कि हर नई कहानी आपके दिल तक पहुंचे और आपको कुछ अलग अनुभव दे सके। अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लग रही हैं तो कृपया मुझे यह भी बताइए कि मेरी कहानी कहां-कहां तक पहुंच रही है। अपने राज्य, स्टेट और जिले, डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके कमेंट मेरे लिए आशीर्वाद जैसे हैं और इन्हीं से मुझे नई नई कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है।